तृतीय वर्ष संस्कृत के इस कालांश में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। इस कालांश में हम गीता के द्वितीय अध्याय में कृष्ण द्वारा स्थित प्रज्ञ का जो स्वरूप वर्णित किया गया है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय अध्याय में जब अर्जुन युद्ध नहीं करने के कारण शोकग्रस्त हो जाता है, तब कृष्ण उसे आत्मा की अमरता का वर्णन करते हैं और उसे स्थित प्रज्ञ का स्वरूप बताते हैं। स्थित प्रज्ञ का अर्थ यह है कि व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है, वह दुख और सुख में समान रहता है। स्थित प्रज्ञ में बहुव्रीहि समास है, जिसका विग्रह इस प्रकार है। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जिस मनुष्य की बुद्धि स्थिर हो चुकी है। स्थिर का अर्थ है कि समान असमान परिस्थितियों में जो विचलित नहीं होता है, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस प्रकार के निम्नलिखित लक्षण गीता में बताए गए हैं। पहला लक्षण है मन में सभी इच्छाओं को परित्याग करने वाला। जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ होता है, वह अपने मन में उपस्थित सभी इच्छाओं का अच्छी प्रकार से त्याग कर देता है और वह अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। गीता में कहा गया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस् तदोच्यते। अर्थात जब मनोगत अर्थात अपने मन में स्थित सर्वान् कामान सभी कामनाओं को प्रजहाति अच्छे प्रकार से त्याग देता है, ये पहला लक्षण हुआ, मन में स्थित सभी इच्छाओं को त्यागना। दूसरा लक्षण है आत्मनि आत्मना तुष्ट है, अपने मन में ही संतुष्ट रहने वाला। तब उस व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात स्थित प्रज्ञ के लिए दो लक्षण बताए गए हैं। पहला मन में उपस्थित इच्छाओं को त्यागने वाला, और दूसरा स्वयं में ही संतुष्ट रहने वाला। आगे बताया गया है सुख दुखादि में समान। जो व्यक्ति स्थितप्रज्ञ हो, वह दुखों की प्राप्ति में मन में क्षोभ नहीं लाता है, अर्थात विचलित नहीं होता है। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। अर्थात दुखेषु अनुद्विग्न, जब हमें दुख मिलता है तब हम मन से दुखी हो जाते हैं, मन विचलित हो जाता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि जो व्यक्ति दुखों के आने पर विचलित नहीं होता है और सुखेषु विगत स्पृह, और सुख आने पर भी उनमें उनकी इच्छा नहीं होती है। वीत राग, वीत का अर्थ है छोड़ने वाला, जिसमें राग किसी के प्रति आसक्ति भय क्रोध नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति स्थित धी, जिसकी धी अर्थ है बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अर्थात हमारे मन को सुख दुख में उद्वेग या इच्छा से रहित हो जावे, जिसके रोग शौक क्रोध आदि नष्ट हो जाते हैं, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अगला लक्षण है सभी अवसरों पर समबुद्धि। अर्थात चाहे हमें लाभ मिले हानि मिले, जय मिले पराजय मिले, उचित मिले अनुचित मिले, प्रतिकूल मिले अनुकूल मिले, हम सदैव समबुद्धि से रहें, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ होता है या स्थित धी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति न तो किसी शुभ का स्वागत करता है और न किसी बुरे से शत्रुता रखता है, वह अजात शत्रु होता है। इस प्रकार वह सभी से बिल्कुल ही उदासीन हो जाता है।
अगले में इंद्रियों को विषयों से हटाने वाला। यहाँ पर कृष्ण एक उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार कछुआ चारों ओर से अपनी इंद्रियों को समेटकर अपने में ही स्थित हो जाता है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ व्यक्ति भी अपनी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और मन एकादश इंद्रियों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन विषयों से अपने को दूर कर लेता है और अपनी इंद्रियों को अपने में ही सिमट करके स्थित हो जाता है। इस प्रकार इंद्रियों को विषयों से दूर कर लेने से उसका विषयों से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से एवं गंध से राग द्वेष छूट जाता है। जब राग द्वेष छूट जाता है तब अगला आता है इंद्रियों को वश में रखने वाला। क्योंकि इंद्रियां बुद्धिमान या अच्छे से अच्छे व्यक्ति को भी अपने की ओर आकर्षित कर लेती है, उसके मन को हर लेती है। जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन देखने पर हम अपने रोग होने पर भी, अजीर्ण होने पर भी हमारी जीवा उनके स्वाद को लेने के लिए आकर्षित हो जाती है। किसी अच्छे दृश्य को देखने के लिए हमारी आंखें भटक जाती है। कोई अच्छे शब्द को सुनने या किसी गाली इत्यादि निंदा को सुनने के लिए हम अपने कान को लगा लेते हैं। अच्छी कोमल वस्तु या कठोर वस्तु के प्रति हमारी त्वचा संवेदनशील हो जाती है। इस कारण से ये आँख, नाक, त्वचा आदि बड़े से बड़े बुद्धिमान पुरुष के मन को भी अपनी ओर हर लेती है, परंतु स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि इन विषयों के प्रति आकर्षित नहीं होती है। अतः जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से आकर्षित करने में असफल हो जाता है, यदि वह उनकी ओर खींचा जाता है, तो सबसे पहले उसकी उन विषयों में आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति होने पर हम उन विषयों को प्राप्त करने की मन में इच्छा जग जाएगी, और जब हमारी इच्छा होगी और वस्तु नहीं मिलेगी तो हमें क्रोध आ जाएगा। अब क्रमशः व्यक्ति का पतन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जब वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तो हमें क्रोध आएगा। क्रोध आने पर हमें मोह आएगा, और मोह होने से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। हम कुछ भी उचित अनुचित सोचने में सक्षम नहीं होते हैं। इस कारण से हमारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाने से हमारा बुद्धि का नाश, अर्थात क्या अच्छा है क्या बुरा है, यह ज्ञान नष्ट हो जाता है और इससे मनुष्य का नाश हो जाता है। अतः कहा भी जाता है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि में क्रोध में हम अपने परिवार का भी भला नहीं सोचते, हम कोई अनुचित कदम क्रोध में उठा सकते हैं। इसका कारण यही है कि हम विषयों का चिंतन करेंगे, उसमें आसक्ति आएगी, प्राप्ति की इच्छा होगी और नहीं मिलने पर क्रोध आएगा, और फिर क्रमशः हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है। अतः स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इन विषयों से दूर रखता है। अगले में कहा गया है अंतःकरण अर्थात मन की स्वच्छता। जो व्यक्ति विधेय आत्मा अर्थात अपनी इंद्रियों, अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसा अपने मन में स्वच्छता या सरलता को प्राप्त कर लेता है। उसकी इंद्रियां राग द्वेष से रहित एवं अपने मन को अपने स्वयं के वश में रखता है। इस प्रकार वह यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके जितेंद्रिय हो जाए तो वह विषयों का उपयोग करते हुए भी उनसे दूर रहता है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से दूर रहता है। इस प्रकार अंतःकरण के मन के स्वच्छ होने पर हमारे सभी दुखों का भी नाश हो जाता है एवं व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो जाती है। और यदि बुद्धि स्थिर हो जाती है तब इसका अगला चरण है अतुलनीय शांति को प्राप्त करने वाला। अब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की मन में अपरिमित शांति हो जाती है और उसके हृदय में विषयों को भोगने की
बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। उसकी सभी इच्छाएं उसी प्रकार समा जाती है जिस प्रकार एक समुद्र में विभिन्न नदियों का जल मिलने पर भी समुद्र में कोई विकार नहीं होता है। इसी प्रकार हमारा अंतःकरण यदि समुद्र के समान गहरा हो तो छोटी मोटी इच्छाएं वासनाएं आने पर भी हमारे मन में कोई भी चंचलता या क्षोभ नहीं आएगा। ऐसा मनुष्य ममता, अहंकार, इच्छा से रहित होकर अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर कृष्ण ने स्थितप्रज्ञ की विशेषताएं बताई है कि ऐसा मनुष्य सभी इच्छाओं का त्याग कर लेता है, अपने मन में ही संतुष्ट रहता है, सुखों और दुखों से विगत स्प्रिय अनुद्विग्न रहता है। एवं इसके विपरीत जो व्यक्ति ऐसा नहीं होता है, उसके मन में वस्तुओं की इच्छा के बाद उसमें क्रोध, फिर सम्मोह, बुद्धि का नाश आदि दुर्गुण भी आ जाते हैं। अतः स्थितप्रज्ञ व्यक्ति इन दुर्गुणों से दूर रह करके जैसे एक कछुआ अपनी इंद्रियों को अपने में सिमट करके हो जाता है, या समुद्र जैसे नदियों के मिलने पर भी समुद्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वैसा ही स्थितप्रज्ञ व्यक्ति हो जाता है। धन्यवाद।